एक बहन तो दिनों दिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी बहन फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। यहाँ बात हो रही है डिम्पल कपाड़िया की बहन सिंपल कपाड़िया की। 80 और 90 के दशक में सिंपल कपाड़िया हिंदी फिल्मों में सक्रिय थी। उन्होंने 1987 में आई फिल्म इंसाफ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें इनका रोल सेकेंडरी ही रहा। बताते चले कि 10 साल तक के एक्टिंग करियर में लगातार जद्दोजहद के बाद भी सिंपल कपाड़िया अपनी बहन डिम्पल कपाड़िया जैसी शोहरत नहीं बटोर पाई। वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वो आपको मिलता है, किस्मत से ज्यादा, किस्मत से कम। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ सिंपल कपाड़िया ने डिजाइनिंग की ओर रुख किया और कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई। उन्होंने रुदाली रोक शोक तो रोक लिया, लेकिन शाही जैसी कई फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन की। रुदाली के लिए भी सिंपल को नेशनल अवार्ड भी मिला था। बताते चले कि फिल्मों के अलावा सिंपल कपाड़िया ने तब्बू, प्रियंका चोपड़ा और श्रीदेवी जैसी हीरोइनों के लिए भी फिल्मों में कपड़े डिजाइन किए हैं। एक डिजाइनर के तौर पर सिंपल का करियर तो चमक गया और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। न जाने किस्मत को न जाने क्या मंजूर था कि सफलता ने सिंपल कपाड़िया के कदम चूमने ही शुरू किए थे कि अचानक ही उन्हें पता चला कि वो कैंसर की गिरफ्त में है। और फिर एक दिन वो हुआ जो कि सोचा भी नहीं जा सकता कि जब आप करियर की पीक पे हो और आपके साथ ऐसी चीजें हो जाए। और फिर एक दिन सिंपल कपाड़िया इस दुनिया से चल बसी। अगर आज वो जिंदा होती तो फैशन जगत में राज कर रही होती। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया की बहन सिंपल कपाड़िया भी अपनी बहन की तरह ही एक अदाकारा है, लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वो पहचान नहीं मिली जो उनकी बहन को मिली। सिंपल कपाड़िया ने साल 1977 में अपनी बहन के पति और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ डेब्यू किया, लेकिन अपने जीजू के साथ काम करने में सिंपल कपाड़िया को बहुत असहज महसूस हुआ और इस बात का खुलासा खुद सिंपल कपाड़िया ने अपने थ्रोबैक वीडियो में यानी कि थ्रोबैक इंटरव्यू में किया था। आइए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं और पहले ये जान लीजिए कि इसके पीछे जो कहानी है बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। आखिर क्या थी सिंपल कपाड़िया की कहानी, कैसे डिम्पल कपाड़िया से की किस्मत चमकी तो वहीं सिंपल कपाड़िया पीछे रहेगी, और सिंपल कपाड़िया की लव लाइफ, उनकी करियर की लाइफ, सारी आपको क्वेश्चंस के हम जवाब देंगे हमारे इसी वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे हमारी वीडियो। 15 अगस्त 1958 को मुंबई में जन्मी सिंपल कपाड़िया की 2 बड़ी बहनें हैं और एक भाई है। सिंपल की 2 बहनें डिम्पल और रीम कपाड़िया बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। जहां एक तरफ डिम्पल कपाड़िया बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री रह चुकी हैं, तो वहीं रीम कपाड़िया बी टाउन की कॉस्ट्यूम डिजाइनर और एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। लेकिन महज 24 साल की उम्र में रीम कपाड़िया का ड्रग ओवरडोज की वजह से निधन हो गया। डिम्पल कपाड़िया की बात करें तो डिम्पल ने बॉलीवुड में फिल्म बॉबी से डेब्यू किया। डिम्पल महज 15 साल की थी जब उन्होंने अपने से दुगने बड़े यानी कि 30 साल के राजेश खन्ना के साथ शादी करने का फैसला किया। दोनों ने साल 1977 में ग्रैंड तरीके से मुंबई में ही शादी रचाई। इसके बाद डिम्पल ने दिसंबर 1973 में अपनी बेटी ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया और जुलाई 1977 में कपल ने बेटी रिंकी खन्ना का स्वागत किया। लेकिन बच्चों के जन्म के बाद ही चीजें बदल गई। दरअसल कुछ समय बाद ही डिम्पल कपाड़िया ने बिना तलाक लिए राजेश खन्ना से दूरी बना ली। डिम्पल कपाड़िया अपनी बेटियों को लेकर राजेश खन्ना से अलग रहने लगी। इस दौरान सिंपल कपाड़िया ने ट्विंकल और रिंकी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और सिंपल कपाड़िया ने साल 1992 में एक सिख सरदार राजेंद्र सिंह शेट्टी से शादी करने का फैसला किया और शादी कर ली। लेकिन ये शादी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। सिंपल का एक बेटा करण कपाड़िया हुआ। सिंपल कपाड़िया के अफेयर की खबरें उन दिनों उनकी फिल्मों से भी ज़्यादा लाइमलाइट में रहीं। वहीं अगर बात करें तो सिंपल कपाड़िया के कई स्टार्स के साथ अफेयर की खबरें भी सामने आईं, लेकिन फिल्म निर्माता टूटू शर्मा, एक्टर शेखर सुमन और बी टाउन के विलन रंजीत का नाम सबसे फेमस था। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि सिंपल ने 80 के दशक में मनोज कायती से भी शादी की थी। खैर फिल्मों में तो सिंपल अपना जादू नहीं चला पाई, लेकिन बहन डिम्पल के बलबूते वो सनी देओल के कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई, जो उस वक्त बॉलीवुड के सुपरस्टार होने के साथ साथ डिम्पल कपाड़िया के साथ रिलेशनशिप में भी थे। साल 2009 में सिंपल कपाड़िया ने कैंसर से लड़ते हुए आखिरी सांस ली और उन्हें साल 2006 में पता चला था कि उन्हें कैंसर है। 3 साल तक लंबे इलाज के बाद उनका देहांत हो गया। वो महज 51 साल की थी। उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई स्टार्स ने शिरकत की, लेकिन उनको बहन के पति राजेश खन्ना कहीं नजर नहीं आए। राजेश खन्ना के
फिल्म में सिंपल के लिए बहुत इज्जत थी और राजेश ही थे जिन्होंने साल 1977 में फिल्म अनिरुद्ध सिंपल को बॉलीवुड में डेब्यू करवाया था। उन्होंने ही शक्ति सामंत से अपने अपोजिट सिंपल को कास्ट करने के लिए दबाव डाला, लेकिन ये फिल्म चल नहीं पाई और इसके पीछे की वजह राजेश और सिंपल के बीच असहज माहौल था, जिसकी वजह से दोनों के बीच कोई भी इंटीमेट सीन ही नहीं हुआ और ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इस बारे में खुद सिंपल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में बात की और बताया कि आखिर क्यों वो राजेश खन्ना के साथ काम करने में असहज महसूस कर रही थी। साल 1977 में इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में सिंपल ने कहा था, यह फिल्म निश्चित रूप से एक बॉबी डिम्पल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म नहीं है और इसकी तुलना कभी भी नहीं की जा सकती। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं कभी दूसरी डिम्पल कपाड़िया नहीं बन सकती। वास्तव में मैं उनके साथ काम करने में काफ़ी असहज हूँ, क्योंकि जब वो आप किसी व्यक्ति के अंदर बाहर से जानते हैं तो ये अजीब लगता है। कैमरे के सामने उन्हें इतना अलग देखना। जब डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से शादी की थी तब राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करे और एक्ट्रेस ने अब ही अपने पति की बात मानकर फिल्मों से कुछ समय के लिए किनारा कर लिया। हालांकि बाद में उन्होंने फिर से एक्टिंग शुरू कर दी। इसके बारे में जब सिंपल ने पूछा तब एक्ट्रेस ने कहा था कि काम करना छोड़ दो और क्या करो। सच है, मैं किसी भी कलात्मक लालसा का दावा नहीं करती, लेकिन हाँ, दुनिया में कोई भी दूसरा पेशा नहीं है जो इतना फ़ायदेमंद है। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी सराहना करें और हज़ारों लोग की सराहना करने से बेहतर है कि आपके लिए क्या हो सकता है। सिने प्लॉट को दिए गए एक इंटरव्यू में सिंपल कपाड़िया ने अपनी जीजू राजेश खन्ना संग फिल्म करने के अनुभव से लेकर एक एक्ट्रेस के तौर पर अपने एम्बिशन तक के बारे में बातें की। उन्होंने काश की शूटिंग करने से पहले मुझे लगा था कि उनके साथ काम करके मुझे मॉरल सपोर्ट लगेगा, लेकिन बाद में मैंने देखा कि मैं काफ़ी घबरा गई, शायद ये सोचकर कि मैं कहीं अधिक अनुभवी अभिनेता के अपोजिट अभिनय कर रही हूँ। राजेश बहुत मददगार थे, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वो असहज महसूस कर रहे थे और इसके बावजूद वो मुझे बता रहे थे कि अगर मैंने कोई गलती की तो सीन कैसे करना है। एक्टिंग के लिए अपने पैशन के बारे में बात करते हुए सिंपल ने कहा था, मैं डिम्पल की सफलता को दोहराने में सक्षम होना पसंद करूँगी, लेकिन अब ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं केवल एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में पहचानी जानना चाहती हूँ, ना कि डिम्पल की बहन या राजेश खन्ना की साली के रूप में। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, मुझे एक बिंदु से अधिक परेशान नहीं किया जाएगा। मैं शादी कर सकती हूँ और घर बसा सकती हूँ। बताते चले कि सिंपल कपाड़िया के निधन के बाद उनके बेटे करण कपाड़िया महज 15 साल के थे। माँ के निधन के बाद करण की परवरिश उनकी मौसी यानी कि डिम्पल कपाड़िया ने ही की। बताते चले कि करण ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में 2 माँओं को पाकर काफ़ी भाग्यशाली महसूस करते हैं। मुंबई मिरर को दिए गए एक इंटरव्यू में करण ने कहा था, मैंने 15 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मेरे पास 2 माएँ हैं। मैं अपनी मौसी माँ से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर सकता हूँ, अपने दोस्तों से लेकर अपने काम तक के बारे में बात शेयर कर सकता हूँ। अपनी माँ सिंपल कपाड़िया की तारीफ करते हुए करण ने कहा था, वो बहुत अमेजिंग थी और बहुत मजबूत महिला थी जैसे मैंने देखा है। आज भी जब मैं किसी फिल्म के सेट पर होता हूँ तो लोग मेरे पास आते हैं तो मेरी माँ के बारे में बात करते हैं। उन्होंने प्यार और खुशियाँ बांटी हैं और एक अपनी छाप छोड़ी है। अपनी माँ सिंपल कपाड़िया की तारीफ करते हुए करण ने कहा था कि बहुत अमेजिंग थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी महिला थी। बताते चले कि सिनेमा की दुनिया में हर कोई अपना मुकाम हासिल करता है, लेकिन वो अकेली ऐसी अदाकारा रहीं जिन्होंने प्यार, शादी और करियर यानी कि हर मोड़ पर मात का ही सामना किया है। वहाँ यूँ कि उन्होंने जिस विधा में हाथ आजमाया वहाँ नाकामयाबी का ही सामना करना पड़ा। आलम तो यहाँ तक रहा कि उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कहकर फैशन के संसार को अपना तो ज़िंदगी में उन्होंने दगा दे दिया। बताते चले कि बात हो रही है दिग्गज अदाकारा डिम्पल कपाड़िया की बहन सिंपल कपाड़िया की, जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया में पहला कदम रखा था। बताते चले कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी 15 अगस्त को स्पेशल में और यहाँ तक कि सिंपल की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा कठिन भरी रही। 15 अगस्त 1958 के दिन मुंबई में जन्मी सिंपल कपाड़िया को बिना डिम्पल कपाड़िया के नाम से कोई नहीं पहचानता। क्या आपको पता है कि सिंपल ने भी अपनी बहन की तरह सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था, हालांकि कामयाबी उनके हाथ नहीं आई। ये बात है, साल 1977 में आई फिल्म अनुरोध से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आई, लेकिन उन्हें सपोर्टिंग रोल ही मिले। करीब 10 साल तक हाथ आजमाने के बाद सिंपल ने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया। सिंपल कपाड़िया की निजी जिंदगी की बात करें तो उनके दिल पर कई लोगों ने दस्तक दी। आलम ये था कि काम से ज्यादा सिंपल के अफेयर की चर्चा थी। दरअसल सिंपल कपाड़िया का नाम फिल्म निर्माता टूटू शर्मा, एक्टर शेखर सुमन और बीच के मशहूर विलेन रंजीत के साथ भी जुड़ा था। हालांकि सिंपल की मोहब्बत परवान नहीं चढ़ पाई। प्यार परवान नहीं चढ़ने के बाद सिंपल कपाड़िया ने साल 1992 के दौरान राजेंद्र सिंह शेट्टी को अपना हमसफर बना लिया। कुछ समय बाद ही दोनों का एक बेटा करण कपाड़िया भी हुआ। हालांकि रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेकर अपने रास्ते अलग कर लिए। कामयाबी मिली तो मौत ने उनको गले लगा लिया और एक्टिंग की दुनिया को छोड़ने के बाद सिंपल कपाड़िया ने डिजाइनिंग जगत का रुख कर लिया और वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई। उन्होंने रुदाली, रोक सबको तो रोक लो और शहीद समेत कई फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। बता दें कि रुदाली के लिए सिंपल को नेशनल अवार्ड भी मिला था। वैसे आपको सिंपल कपाड़िया की कहानी जान के
कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइव।